वेलकम स्टूडेंट्स, अब आपके सामने लेके आ चुके हैं यूनिट 4 का सेकंड पार्ट। तो मैंने पहला वाला टॉपिक पिछले वीडियो में कवर करा दिया था। इस वीडियो में हम एनक्यूज प्रॉब्लम देखेंगे, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम और देखेंगे हैमिल्टन साइकिल। ठीक है, और 5 मिनट के भी टॉपिक इसमें ही कवर करा दूंगा मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है कि मैं हर यूनिट के लिए अलग अलग वीडियो लाऊं। तो जल्दी जल्दी से टॉपिक देख लेते हैं कि आपकी समझ आ जाए और एग्जाम में आप अच्छे से टॉपिक को कर पाएं। ठीक है, तो पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है वो फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, जो कि फाइंडिंग क्या करती है, शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करती है फॉर एनी गिवन सेट ऑफ सिटी एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो अभी आते हैं इस पे। तो ये सिंपली दो वर्ड में इसको समझ लीजिए कि इसमें क्या करते हैं। कोई एक सेल्समैन आप ले लीजिए, ठीक है, तो एक सिटी में जाता है। ठीक है, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा सिटीज में जाने का, काफी सारी सिटीज हैं, सबसे छोटा पाथ जो सा होगा तो उसमें जाएगा सबसे पहले। ठीक है, सेल्समैन हैव टू विजिट एवरी सिटी, ठीक है, एग्जैक्टली वंस, और जो सिटीज हैं जितनी भी हैं उनको एक बार ही वो विजिट करेगा एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और वापस जहां से स्टार्ट उसने जिस सिटी से किया था वापस वहीं पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब इसको मैट्रिक्स से समझेंगे, इसके एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो सपोज कीजिए हमारे पास एक गिवन क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस वाले मैट्रिक्स को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका यहाँ पे रो देख लेते हैं कि 4x4 का ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे और इससे एक नया मैट्रिक्स यहाँ पे बनाएंगे। तो सपोज कीजिए इसी मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे लिखा, और अब इसमें देखेंगे कि फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू किसकी है। ठीक है, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू किसकी है, मिनिमम वैल्यू है हमारे यहाँ पे 3 की। ठीक है, तो सपोज कीजिए यहाँ पे 3 हमने यहाँ पे बाहर लिख दिया। उसके बाद इस वाली सेकंड रो में देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू किसकी है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 7, तो 7 को बाहर लिख देंगे। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू किसकी है 1 की, तो इसको बाहर लिख देंगे यहाँ पे, और इसमें मिनिमम वैल्यू किसकी है 2 की, 2 को बाहर लिख दिया। तो इससे अब हम एक नया मैट्रिक्स जनरेट करेंगे जिसका हम नाम देंगे M1। ठीक है, तो M1 जब हम बनाएंगे तो इस सभी में से जितनी भी वैल्यू है उसमें से 3 को माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 3 माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट है, इसको 3 माइनस करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, 10 में से 3 माइनस किया तो 7, 5 में से 3 माइनस किया तो 2, और 3 में से 3 माइनस किया तो 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमको 0 बनाना था तो वो 0 आ चुका है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 से मिनिमम नहीं हो सकती, तो हमको सबसे मिनिमम वैल्यू 0 बनानी है यहाँ पे रो में। फिर सेकंड में 0 बनानी है, तो सेकंड में क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे 14 में से, तो यहाँ पे 7 आया, इनफाइनाइट में से 7 माइनस करेंगे तो इनफाइनाइट, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2, और 7 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0। तो यहाँ पे भी इसमें भी सबसे मिनिमम आ चुका है हमारा। उसके बाद 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 1 माइनस करेंगे, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, इनफाइनाइट में से 1 माइनस करेंगे इनफाइनाइट, और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8। उसके बाद सबसे लास्ट में देखेंगे यहाँ पे 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, और इनफाइनाइट में से 2 माइनस करेंगे 8। तो अभी हमने यहाँ पे रो वाली चीजें देखी हैं, अब हम देखेंगे कॉलम वाली। अब जो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आया है, अब इसमें कॉलम वाइज चेक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में देख लीजिए, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे सबसे मिनिमम 0, तो ये सही है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, मिनिमम 0। अब इसमें देखेंगे सबसे मिनिमम कौन सी है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे सबसे मिनिमम कौन सी है, इसमें 2 है तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन सी है 0, तो यहाँ पे 0 चल जाएगी। अब सिर्फ 2 कॉलम में चेंज होगा, एक तो इस वाली 2 वाली में और एक इसमें 3 वाली में। ठीक है, तो कैसे होगा, सपोज कीजिए यहाँ पे जो 0 वाली थी एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, ये वाली पूरी यहाँ लिख दी और ये वाली यहाँ लिख दी 4 इंडेक्स। अब हमने क्या किया, इसमें से, ठीक है, इसमें से जो हमारे सबसे मिनिमम वैल्यू आई थी वो माइनस कर दिया। ठीक है, 7 में से 1 माइनस किया तो आया हमारा 6। ठीक है, 2 में से हमने 2 माइनस किया तो आया 0। ठीक है, इनफाइनाइट में से 1 माइनस किया तो आया इनफाइनाइट, 2 में से 2 माइनस किया तो आया 0, 5 में से 1 माइनस किया तो आया 4, 1 में से 1 माइनस किया तो आया 0, इनफाइनाइट में से 2 माइनस किया तो आया इनफाइनाइट, और 6 में से 2 माइनस किया तो आया हमारा 4। तो यहाँ पे हमने M2 बनाया जिसमें हमने कॉलम और रो दोनों तरह से ही हमने मिनिमम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो हमारे पास M2 यहाँ पे एक मैट्रिक्स क्रिएट हुआ। अब हम क्या करेंगे, टोटल रिलेशन इसका फाउंड निकालेंगे, टोटल रिलेशन कॉस्ट। तो यहाँ पे इज टू R इज टू जो हमारी हमने मिनिमम वैल्यू निकाली थी उन सभी को जोड़ लेंगे, तो 3 आ जाएगा, 7 प्लस करेंगे 1 2। ठीक है, ये हम टोटल रिडक्शन कॉस्ट, ये हमारा रिडक्शन हुआ था यहाँ पे जब हमने 10 में से 3 को माइनस किया था, तो उसकी जो कॉस्ट है अब हम उसका सम लेंगे यहाँ पे, टोटल रिडक्शन कॉस्ट इक्वल टू R, और इसको हमने नाम दिया टोटल रिडक्शन को R। ठीक है, तो जब मैं अब R बोलूं तो आपको समझ आना चाहिए कि टोटल रिडक्शन कॉस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिवाइड करेंगे 7 1 2, उसके बाद 0 0 को हमने लिया ही नहीं, तो सीधा 1 और 2 ही लिया, क्योंकि तो हमने एज इट इज यहाँ पे लिखी दी थी ये वाली दोनों। ठीक है, तो इन सभी का जो सम होगा वो क्या होगा 16। मिनिमम कॉस्ट निकाले 16। तो अब ये जो कॉस्ट आई हमारे पास निकल के, इससे हम फाइनल कॉस्ट फाइंड करेंगे। फाइनल कॉस्ट को इससे कंपेयर करके देखेंगे कि इससे वो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है या इतनी है, इससे कम आ रही है। ठीक है, तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्पेस ट्री बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास वर्टेक्स कितनी थी 4। ठीक है, तो 4 का से हम स्टार्ट करेंगे, जो पहली आई वो हमारे पास निकल गई 16। ठीक है, 16। अब फर्स्ट से हम कहाँ पे जा सकते हैं, 4 में, 2 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं। ठीक है, अब 2 पे पहुंचने के बाद हम 2 से किस पे जा सकते हैं, 1 तो हो गया, 2 से जा सकते हैं 3 पे, और 3 से जा सकते हैं 4 पे। ऐसे ही यहाँ पे 3 से हम किस पे जा सकते हैं, फिर 2 पे जा सकते हैं और 4 पे जा सकते हैं। ऐसे ही 4 पे हो गया, 4 से हम किस पे जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं और 3 पे जा सकते हैं। 1 से हम आ ही रहे हैं। ठीक है, तो उसको अब हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेस ट्री बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी मिनिमम कॉस्ट थी 1 की वो आई थी 16। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट से हम लेंगे 1 को और 2 को। ठीक है, इसको हमने लिया सबसे पहले। ठीक है, और इसकी कॉस्ट हम फाइंड करेंगे, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए हमने एक मैट्रिक्स बनाया M3 बनाने के बाद हमने क्या देखा, हम 1 वाली और 2 वाली, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 1 वाली कॉलम रो को, ठीक है, और 2 वाली कॉलम को यहाँ पे इनफाइनाइट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले 1 वाली रो को, उसके बाद 2 वाली कॉलम को। ठीक है, इनफाइनाइट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि 2 से 1 पे हमें दोबारा नहीं जाना है, क्योंकि हम 1 से आ ही रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 पे जाना है और 3 से 4 पे जाना है। ठीक है, और 4 से फिर बाद में हमको कहाँ पे पहुंचना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो बाद की एक बच जाएगी, तो उसको हम बाद से ऐसे ही देख लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे देखना, तो हम 2 से 3 पे जाएंगे और 3 से 4 पे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट हो जाएगी, और जो बाकी की जो वैल्यू ये आएंगी इससे अलग, ये जो हमारा पेरेंट्स मैट्रिक्स था इसी की वैल्यू हम उठा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 0 0 उठाया। ठीक है, उसके बाद 0 इनफाइनाइट 4, ठीक है, 0 8 इनफाइनाइट। अब हम इसमें क्या चेक करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, इसकी रो की चेक करेंगे और इसकी कॉलम की चेक करेंगे, ऐसे ही। ठीक है, और वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं हुई, जैसे इसमें यहाँ पे 0 नहीं थी। ठीक है, रिडक्शन किया था फिर हमने, अगर यहाँ पे नहीं होती तो इसमें भी रिडक्शन होगा ऐसे ही। तो सबसे पहले चेक करते हैं इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे कितनी है, मिनिमम 0 है, यहाँ पे मिनिमम कितनी है 0 है, और यहाँ पे मिनिमम कितनी है 0, तो इसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सभी की वैल्यू 0 है या फिर इनफाइनाइट है। ठीक है, अब हम इसकी रो में तो हमने चेक कर लिया, अब हम इसकी कॉलम में चेक करेंगे। कॉलम में यहाँ पे वैल्यू सबसे मिनिमम 0 है, यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे भी 0 है। तो यहाँ पे जो टोटल रिडक्शन हमारा आया R डैश, जो हमारे यहाँ पे R डैश था, टोटल रिडक्शन कॉस्ट R डैश, तो हमने इसको जोड़ लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिडक्शन हुआ था, लेकिन यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 0। ठीक है, क्योंकि हमारा कोई रिडक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, अब जो हमारा पिछला मिनिमम कॉस्ट आया था
था वो भी लिख लेंगे कि 16। ठीक है, अब हमने क्या देखा, जो 1 से 2 तक के पहुंचने की जो हमारी कॉस्ट आई वो कितनी आई, कॉस्ट ऑफ गो टू 1 to 2, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो हमारी आई 6 कैसे आई। सो अब आप देखो यहाँ पे कि 1 से 2 जाने का कॉस्ट, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे कि 6 आएगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट रो में जाओ और सेकंड कॉलम में, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम। ठीक है, यहाँ पे तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट है, इसके पेरेंट मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या थी, वही वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू पे क्या थी, वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये 6 वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और 6 वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो अब जो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट इसकी वो आएगी 16 + 6 = 22। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी इसकी कॉस्ट आई वो आई 22। इसी तरह से हम नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम मैट्रिक्स बनाएंगे M4। ठीक है, अब हम जाएंगे 1 से नेक्स्ट नोट पर। अब हमको देखना है कि सेल्समैन 1 से 2 पे आई जो कॉस्ट, इसकी टोटल कॉस्ट 22। अब हमको 1 से 3 की टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 से 3 के लिए एक मैट्रिक्स बनाएंगे M4। ठीक है, और यहाँ पे जो रो 1 थी उसको इनफाइनाइट कर देंगे यहाँ पे, और जो कॉलम 3 है उसको भी इनफाइनाइट कर देंगे। ठीक है, इतनी बात पहले से ही मैंने बता दी थी, और जो बाकी की वैल्यू आएंगी उसको देखेंगे अब। ठीक है, बाकी की वैल्यू हम एज इट इज जो पेरेंट मैट्रिक्स थी हमारी यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह से यहाँ पे सारी वैल्यू इसकी ले लेंगे। ठीक है, 7 इनफाइनाइट, यहाँ पे अब जो 0 इनफाइनाइट हो गया, कैसे हो गया तो उसको देखते हैं अभी। जैसे हमने यहाँ पे इनफाइनाइट कर दिया था कि 1 से कि 2 से 1 नहीं जा सकता, तो यहाँ पे जो इसकी कॉस्ट इनफाइनाइट कर दी थी यहाँ पे, तो इसी तरह से अब हम 3 वाले की भी कि 3 से 1 पे नहीं जा सकता, तो यहाँ पे इनफाइनाइट कर देंगे। बस इतना ही चेंज होगा कि 3 से अब हम 1 पे नहीं जा सकते उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट कर देंगे, बाकी जितनी भी वैल्यू होंगी, बाकी जितनी भी वैल्यू होंगी बिल्कुल एज इट इज पेरेंट मैट्रिक्स से ही आ जाएंगी। ठीक है, अब हम M4 हमने बना लिया है। अब हम क्या देखेंगे, इसमें रिडक्शन देखेंगे, कितना रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सारी वैल्यू इनफाइनाइट है, तो ठीक है, यहाँ पे सबसे मिनिमम 0 है, ये भी ठीक है। यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन सी है, 4 है, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, यहाँ पे 4 ले लेंगे, और यहाँ पे सबसे मिनिमम कितनी है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक 4 का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम M4 बनाएंगे, M4 का M5 मैट्रिक्स एक और बनाएंगे। ठीक है, उसमें रिडक्शन करेंगे, तो यहाँ पे 4 से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 0, 8 से 4 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 4। तो यहाँ पे जो टोटल रिडक्शन हुआ हमारे पास वो हुआ 4 का। ठीक है, 4 का हमारे पास टोटल रिडक्शन आया। ठीक है, और कॉलम में भी चेक कर लेंगे, तो कॉलम में आप इस वाले मैट्रिक्स में चेक करेंगे। ठीक है, तो रिडक्शन हुआ था 4 का। अब यहाँ पे कॉलम में चेक करेंगे, वैल्यू इसकी आई 0, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे इनफाइनाइट और यहाँ पे भी 0, तो कॉलम में कोई रिडक्शन नहीं होगा। तो जो हमारे पास टोटल रिडक्शन आएगा वो आएगा 4 + 0, मतलब कॉलम में हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे 4 ही आएगा वो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पिछला था वो था 16, यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, रिडक्शन तो वो भी ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये पेरेंट रो नोड पेरेंट मैट्रिक्स का वो था। ठीक है, रिडक्शन। अब हमने क्या किया, सी से टोटल कॉस्ट निकाल ली 1 से 3 की, जो हमारी हमने निकाली थी पहले 1 से 2 की। ठीक है, अब हमने निकाली 1 से 3 की, तो 1 से 3 की क्या आएगी, सबसे पहले इस मैट्रिक्स में देखो आप, पहले 1 पे जाओ 3 कॉलम तक, और 3 तीसरे कॉलम में जाके देखो यहाँ पे। ठीक है, कि कितनी वैल्यू है यहाँ पे इस वाले में, यहाँ पे अब जाओ, तो यहाँ पे हम आए इस वाली जगह पे हमने आके देखा इसकी वैल्यू है 0, तो सपोज यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, और टोटल कॉस्ट जिसकी आई वो निकल गई हमारे पास 20, 16 + 4 20। ठीक है, इसी तरह से हम जाएंगे 1 से 4 में, 1 से 4 को भी जल्दी देख लेते हैं। 1 से 4 में क्या करेंगे, सीधा मैट्रिक्स बनाएंगे, पहली वाली रो इनफाइनाइट और फोर्थ कॉलम इनफाइनाइट। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया होगा। और अब हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है हमारी, बस 4 से अब हम 1 पे नहीं जा सकते, तो उसको इनफाइनाइट करके जितनी भी वैल्यू है सारी हम एज इट इज पेरेंट नोट से ले लेंगे। ये वाला पेरेंट नोट था, इसकी पेरेंट मैट्रिक्स था, सॉरी मैं पेरेंट मैट्रिक्स को नोट बोल रहा हूँ बार बार। ठीक है, तो पेरेंट मैट्रिक्स से यहाँ पे ले लेंगे सीधा इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा टोटल रिडक्शन आया, टोटल रिडक्शन आया यहाँ पे 0, क्योंकि सब रो में यहाँ पे 0 वैल्यू है या फिर इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे टोटल रिडक्शन सबका 0 आया, और कॉलम में भी टोटल रिडक्शन जितना आया वो आया 0। ठीक है, तो 0 रिडक्शन हो गया, और R = 16। अब R = 16 हमने लिया पेरेंट मैट्रिक्स वाला। ठीक है, रिडक्शन। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 1 से 4 तक का जो था हमारा टोटल कॉस्ट निकाली कि 1 से 4 तक की कॉस्ट कितनी आएगी, 0। कैसे हमने देखा, पहले हम गए पहली रो में और पहली रो के फोर्थ कॉलम में। ठीक है, यहाँ पे तो इसको हमने किया, अब इस वाली इसकी वैल्यू उठानी है कि इसकी वैल्यू कितनी है पेरेंट नोट में, तो यहाँ पे आए हम, तो 0 है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कितनी देंगे, 0, और टोटल जो हमारी कॉस्ट निकल के आएगी वो इसको प्लस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे, तो 16 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट फाइंड हो गया। M7 देखेंगे, M7 में हम क्या करेंगे, तो अब हमको बनाना है मैट्रिक्स 7। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसी वाले ट्रिक को ले लेते हैं। यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे दोबारा बनाया है। सबसे पहले इसकी कॉस्ट आई थी 16, इसकी आई थी 22, इसकी आई थी 20 और इसकी आई थी 16। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से हम 2 पे गए, तो सबसे पहले 1 से 4 पे आए और 4 से 2 पे गए। ठीक है, तो अब जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, 1 से स्टार्ट किया, तो जहाँ से स्टार्ट किया तो वाली रो हम कर देंगे इनफाइनाइट। अब जहाँ पे पहुंचे वो वाली कॉलम हम कर देंगे इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम ने क्या देखा, 4 से कहाँ पे आए हम, 2 पर, तो 4 से 2 पर आए। ठीक है, 4 से स्टार्ट किया, तो 4 वाली कॉलम यहाँ पे इनफाइनाइट, और पहुंचे कहाँ पे 2 पे, तो 2 वाली कॉलम भी इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमने ये देख लिया। अब उसके बाद क्या देखना है हमको कि हम 2 से 4 पे नहीं जा सकते, तो 2 से हम यहाँ पे 2 से इस वाली 4 पे नहीं जा सकते, तो ये वाली इनफाइनाइट ऑब्वियसली पहले से ही है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि हम 2 से 1 पे नहीं जा सकते, तो हम इसको भी यहाँ पे इनफाइनाइट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 4 से 1 पे नहीं जा सकते, तो ये इनफाइनाइट पहले ही है। ठीक है, और जितनी भी वैल्यू बचेंगी 1 2 3 ये वाली यहाँ पे वैल्यू बचेंगी, तो एज इट इज हम यहाँ से उठा लेंगे 0 इनफाइनाइट और 0। ठीक है, ये वाली। ठीक है, उसके बाद हम जब इसमें टोटल रिडक्शन फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू देखेंगे 0 इनफाइनाइट है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट, तो यहाँ पे कोई भी रिडक्शन नहीं हो रहा, जो रिडक्शन हो रहा है वो 0, और यहाँ पे कॉलम में भी कोई रिडक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो हमारा टोटल रिडक्शन आएगा वो आएगा 0। ठीक है, कॉलम और रो का। उसके बाद जो हमारे पास पेरेंट मैट्रिक्स की टोटल कॉस्ट रिडक्शन थी वो भी क्या नाम है 16। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ से कहाँ पर गए, हम गए 4 से 2 पर। ठीक है, 4 से यहाँ पे आपको सिंपल देखना है, हमको निकालना किसका है, 4,2 का। 4,2 का जब हम निकालेंगे तो 4th रो में पहुंचो भाई, 4th रो में आ गए हम यहाँ पे, और 4th रो में किसका निकालना है, 2 का, इस वाले 2 का। तो हमको ये वाली वैल्यू देखनी है इसके पेरेंट मैट्रिक्स में। ठीक है, तो पहुंचने से पेरेंट मैट्रिक्स की तरफ ये रहा, तो ये वाली वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी टोटल रिडक्शन आई, टोटल कॉस्ट आई वो आई 16। ठीक है, इन तीनों को हमने ऐड किया तो यहाँ पे 16 आई। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे मैट्रिक्स 8। अब हम 8 वाले में क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से 3 जाएंगे। ठीक है, अब हम 4 से 3 जाएंगे, इसको देखना, 4 से जब 3 जाएंगे तो यहाँ पे पहले हमने स्टार्ट किया 1 से, तो जिससे स्टार्ट किया वो वाली हमारी रो इनफाइनाइट, पहुंचे कहाँ पे 4 पे, तो ये वाली इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 4 से स्टार्ट किया तो इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, पहुंचे कहाँ पे 3 पे पहुंचे, तो 3 वाला भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉलम इनफाइनाइट होगा क्योंकि हम इस पे पहुंचे। ठीक है, तो जो अब बाकी की वैल्यू बची है उसको चेक करते हैं। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था इससे,
तो अब हमारे पास केवल ये 4 वैल्यू बच रही हैं। 4 वैल्यू में से हमको क्या देखना है कि हम 3 से 1 पे नहीं जा सकते, तो इसको इनफाइनाइट कर देंगे और बाकी की जो 3 वैल्यू बचेंगी एज इट इज हम अपनी पेरेंट जो हमारी मैट्रिक्स थी उसमें से लिख देंगे 7 इनफाइनाइट और 4। अब हमने क्या किया, अब इसमें से टोटल रिडक्शन निकाला, तो इसमें इसकी मिनिमम इनफाइनाइट है भाई, यहाँ पे 7 है तो 7 लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 रिडक्शन करेंगे, उसके बाद इनफाइनाइट इनफाइनाइट। अब हमने इसमें से जब टोटल रिडक्शन निकाला तो यहाँ पे कितना हुआ, इसको कर देंगे यहाँ पे 7 में से 7 माइनस तो आएगा 0, 4 में से 4 माइनस कर देंगे तो आएगा 0। अब इसमें फिर से चेक करेंगे कॉलम वाली में देखेंगे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो अब हमारे पास कोई रिडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे बस इन दोनों को ही ऐड कर लेंगे, यहाँ पे टोटल रिडक्शन इज इक्वल्स टू 7 + 4, तो जो हमारे पास टोटल रिडक्शन यहाँ पे आया इस वाले M8 का वो आया 11, ठीक है, रिडक्शन जो आया। अब जो पिछले पेरेंट मैट्रिक्स का रिडक्शन था वो 16 था। अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पे 4 से 3 गए, ठीक है, 4 से 3 के लिए हम निकालेंगे 4 से 4 रो और 3 इस वाली वैल्यू को निकालेंगे पेरेंट नोड में कि क्या है, तो इस वाली वैल्यू को हम निकालेंगे क्या है भाई 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑब्वियसली 4 लिखा और इन सभी को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद आया 31। तो सो अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमने देखा 1 से हम 4 पे आए, 4 से 2 पे आए, अब हमने 1 भी ले लिया, 2 भी, 3 भी, अब हम 2 से कहाँ पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम 3 लेंगे तो जो हमारी सबसे लास्ट वाली मैट्रिक्स बनेगी उसकी जो सारी वैल्यू आएंगी वो इनफाइनाइट आएंगी, चेक करके देख सकते हैं। तो इसमें कोई रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। जो हमारी पहली पेरेंट मैट्रिक्स की रिडक्शन आई थी वो 16 आई थी, वो 16 हम लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 16 आ जाएगी। अब जो हमारी हुई है यहाँ पे 1 4 2 3 इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। और जो हमारी टोटल कॉस्ट आई, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई 3 + 3, ठीक है, +9 + 1, तो यहाँ पे 16 हमारी टोटल कॉस्ट इसकी आई, ठीक है। तो इस तरह से हम दिखा भी सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि हमने क्या किया कि 1 से हम 4 पे गए, 4 से 2 पे और 2 से 3 पे, तो उसको एज इट इज लिख लेंगे 1 से 4 पे गए, 4 से 2 पे और 2 से 3 पे। अब हम क्या देखेंगे कि इनकी कॉस्ट हमको फाइंड करनी है जो हमारा मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो क्या करना है कि 1 से 4 की वैल्यू कौन सी है इसमें, 1 रो और कॉलम कौन सी 4, ठीक है। तो यहाँ पे आए तो इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो इसको 3 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद 4 से हम कहाँ गए, 4 से गए 2 पर, 4 से 2 क्या आएगा हमारा इसमें, स्टार्ट किया हमने यहाँ पे 4 से और पहुंचे कहाँ पे 2 पर, तो स्टार्ट किया हमने 4 से और पहुंचे कहाँ पे हम 2 पर, इस वाली जगह पे, तो इसकी वैल्यू हमने ली क्या 3। उसके बाद हमने क्या किया कि स्टार्ट किया हमने 4 से वो पहुंचे 2 पर, और अब हम इसकी स्टार्ट करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे और पहुंचेंगे कहाँ पे 3 पे, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 9। अब हम क्या देखेंगे 3 से हमको फिर से जहाँ से वो स्टार्ट किया था वहीं पे जाएगा, तो 3 से पहुंचेगा वो 1 पे, अब 3 से पहुंचेगा वो 1 पे, तो 1 पे 1 की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 ही आएगी। तो जो अब हमारी ये 3 3 9 और 1 इसको जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो हमारी जो फाइनल कॉस्ट निकल जाएगी, फाइनल टोटल कॉस्ट वो निकल जाएगी 16, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा बस यहीं पे कंप्लीट होता है। एनक्यू प्रॉब्लम इसके एल्गोरिथम देख लो। सबसे पहले एल्गोरिथम में फर्स्ट क्या है, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट कॉलम, सेकंड है इफ एन क्यू प्लेस्ड रिटर्न ट्री राइट सोल्यूशन एग्जिट, ठीक है। उसके बाद ट्राई ऑल रो एंड कॉलम डिफरेंट फॉर ईच नेक्स्ट क्वीन मेकिंग श्योर इट इज नॉट अटैक्ड बाय प्रीवियस क्वीन, ठीक है। इफ प्लेसिंग क्वीन लीड ए क्लैश बैक ट्रैक एंड चेंज द प्रीवियस क्वीन कॉलम एज गो टू स्टेप 2। अब इसमें कुछ नहीं करना, जैसे आपने चेस देखी होगी, ठीक है। चेस में कितने होते हैं 8x8 के यहाँ पे होते हैं, ठीक है। 8x8 की चेस हमारी होती है, तो यहाँ पे हमको 4x4 का एक क्यू लेना है, क्यू प्रॉब्लम, और वहाँ पे हमको क्यून लेनी है, ठीक है। क्यून का क्या चीज़ रहती है, आपने चेस के लिए होगी तो क्यून यहाँ पे अगर ले लें तो क्यून इधर से इधर भी जा सकती है, यहाँ इधर भी, वो चारों सारी डायरेक्शन में यहाँ पे चल सकती है अगर वो यहाँ पे बीचों बीच है तो हमको इसको एक ऐसा यहाँ पे बनाना है 4x4 का कि यहाँ पे जो हमारी क्यून है, ठीक है, वो यहाँ पे चारों क्यून आ जाए, ठीक है। इस वाले में भी, ठीक है। तो कैसे आएंगी वो इसमें हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्टेप लेंगे हम 1, तो सबसे पहले हमने 1 by 1 में क्यून ली, ठीक है, क्यून। अब इसको हम देख सकते हैं कि ये वाली क्यून आगे इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट में गए, नेक्स्ट पेज ले आता हूँ, यहाँ पे पेज पूरा हो गया था, यहाँ पे इसको देखो, तो इससे हमने 2 और बनाए, ठीक है। अब हम क्यून लेंगे 2 वाली, ठीक है, सेकंड क्वीन लेंगे Q2, ठीक है। तो अब हम इसमें यहाँ पे भी कोई क्वीन ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे भी, और जहाँ जहाँ तक ये जा सकती है उसकी रेंज में हम ये वाली क्वीन ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कोई क्वीन ऐड नहीं होगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो सेकंड वाले में करना है तो यहाँ पे कोई क्वीन ऐड नहीं होगी, तो हम यहाँ पे इसको Q2 को करेंगे ऐड, ठीक है। उसके बाद हम देखते क्या है इसमें, यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अब हम जब Q3 को यहाँ पे लाएंगे, Q3 के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं बच रही। यहाँ पे आप देखो, अगर हम यहाँ पे Q3 करें तो ना Q3 इसमें आ सकती है, ना Q3 इसमें, ना Q3 इसमें, ना Q3 इसमें, ठीक है। तो Q3 तो किसी में आएगी नहीं, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करेंगे, जैसे कि हमारा स्टेप 6 में था कि बैक ट्रैकिंग एंड चेंज द प्रीवियस क्वीन कॉलम, तो इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक ट्रैक करेंगे और यहाँ पे आएंगे इधर, ठीक है। तो अब हम जो पिछली वाली कॉलम थी हमारी Q2 उसकी हम चेंज करेंगे, ठीक है, जहाँ तो हमने इस क्वीन को एक स्टेप और आगे बढ़ाया और यहाँ ले गया, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या देखा, अब हम इसमें ऐड करेंगे एक और नई क्वीन, ठीक है। तो इसकी रेंज में तो हमने ऐड नहीं किया, इससे आगे अगर क्वीन को यहाँ पे शिफ्ट कर देते तो यहाँ पे भी इसकी Q1 की रेंज में नहीं आ रही, तो यहाँ पे भी हम कर सकते थे, तो इसलिए हमने बैक ट्रैकिंग करके यहाँ पे इसको कर दिया शिफ्ट। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हम स्टेप 4 की तरफ बढ़ेंगे, एक और मैट्रिक्स बनाएंगे और Q3 को ऐड करेंगे, ठीक है। Q3 को जब हम ऐड करेंगे तो Q1 हो गया, Q2 हो गया, और Q3 को यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते इस जगह, क्योंकि ये वाली आ जाएगी यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, और यहाँ पे ये भी ऐड नहीं कर सकते और यहाँ पे नहीं कर सकते, तो केवल ये वाली जगह बच रही है Q3 के लिए, तो यहाँ पे Q3 को कर देंगे ऐड। यहाँ पे ऐड करने के बाद हमने क्या देखा, अब Q4 को करना है ऐड, यहाँ पे केवल Q4 ही बचा है, तो Q4 को ना तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस रेंज में आ रही है, इस रेंज में भी आ रही है ना, यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि इस रेंज में आ रही है, और यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि इस रेंज में आ रही है। तो फिर से हम क्या करेंगे, बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर चले आएंगे सबसे, ठीक है, वो आएंगे इधर। तो अब हम क्या शिफ्ट करेंगे, Q1 की वैल्यू को शिफ्ट करेंगे सबसे पहले, सबसे ऊपर पहुंच के आप Q1 को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी अपनी जगह पे सही है, वो ये वाली भी अपनी जगह पे ठीक है, ये वाली भी ठीक है। अब हम Q1 की वैल्यू को शिफ्ट करके देखेंगे, शुरू से ही पहुंचेंगे यहाँ पे। अब हमने Q1 की वैल्यू को एक और आगे बढ़ाया यहाँ पे किया, उसके बाद हमने Q2 को ऐड किया, Q2 को ऐड करेंगे तो ना यहाँ पे कर सकते हैं, ना यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो Q2 को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये भी ठीक है, Q2 यहाँ पे कोई भी इस रेंज में नहीं आ रही। उसके बाद Q3 को ऐड करेंगे, Q3 को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये ना तो इस रेंज में आएगी Q1 के, ना इस रेंज में आएगी, ठीक है, Q2 के। उसके बाद हमने क्या देखा, अब हम ये वाला मैट्रिक्स एक और बनाएंगे, ठीक है। अब Q3 ऐड करेंगे, Q3 को यहाँ पे ऐड करेंगे, तो Q3 कहाँ पे ऐड होगा, ये वाला मैट्रिक्स बिल्कुल सेम यहाँ पे बनाया है समझाने के लिए आपको न्यू पेज पे। तो यहाँ पे आप Q3 ऐड करेंगे तो ना तो Q3 को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ना Q3 को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और ना Q3 को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये इस रेंज में भी है, इस रेंज में भी। अब हम क्या सिंपली Q3 को यहाँ पे ऐड करेंगे, Q3 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, इस वाले मिक्स में। अब इस यहाँ पे ऐड करने के बाद हम अब Q4 बचा, Q4 को कहाँ पे ऐड करेंगे, Q4 ना तो यहाँ पे ऐड हो सकता क्योंकि Q3 की रेंज में, ना यहाँ पे ऐड हो सकता, ना ही यहाँ पे, तो एक ये वाला बचा है, तो यहाँ पे हम Q4 ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने Q4 ऐड कर दिया। तो जो हमारे पास फाइनल निकल के आया वो निकल के आया ये वाला, ठीक है। तो ये हमारी क्या आया, स्टेट ट्री फॉर 4 क्यूब प्रॉब्लम। तो हमारे पास जो निकल के आया वो ये स्टेट ट्री फॉर 4 क्यूब प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम इसकी मिररिंग कर देंगे, आंसर में आपको मिररिंग करने के लिए तो दिखा सकते हो, तो मिररिंग कर देंगे तो ये सारी वैल्यू उल्टी हो जाएंगी, ठीक है।
ठीक है। तो ये वाली यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली सबसे शुरू में, ये वाली जो थी ये बाद में पहुंच जाएगी, क्योंकि मिरर इसके सामने मिरर रख देंगे तो जैसे तो वो चेंज हो जाएगा, ये Q4 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन आया हमारा ये, ठीक है, 2 4 1 3। ठीक है, कि पहले उसमें आया 2 पे, उसके बाद आया 4 पे, उसके बाद आया 1 पे और उसके बाद आया 3 पे। ठीक है, उसके बाद इसके मिरर का सोल्यूशन भी देख लो, पहले 3 फिर 1 और फिर 4 और फिर 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पलट ही दिया। ठीक है, मिरर बनाने के लिए सबसे पहले इसका पहले वाले का सोल्यूशन लिख दो और इसकी वैल्यू को चेंज कर दो, यहाँ पे उल्टा कर दो, 3 आ जाएगा 1 4 2 और इसके अनुसार यहाँ पे ये बना सकते हो आप। ठीक है, स्टेट स्पेस 3 4 4 की प्रॉब्लम तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, और 8Q का भी आ जाता है, तो 8Q का आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से आप देख सकते हैं। अब NQ प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट होती है। NQ इसको हटा देते हैं, NQ को।